In chapter 2 relations and functions, first topic is Cartesian product of two sets. Suppose we have two sets. Set A is given to us as 1, 2, 3. Set B is 4, 5. और उन्होंने हमें बोला है A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करो. So how do we calculate the Cartesian product of two sets? Try to understand it by arrow diagram. So A क्रॉस B निकालना है. पहले A लिखेंगे फिर B लिखेंगे. अब A का फर्स्ट एलिमेंट है 1. You will associate 1 with 4 and then 1 with 5. यानी A क्रॉस B क्या बनना शुरू हो जाएगा. A क्रॉस B will be 1, 4, 1, 5. Then 1 के बाद है 2. तो 2 will be now associated with 4 and 5. 2, 4, 2, 5. Then 2 के बाद है 3. 3 will be associated with 4 and 5. 3, 4, 3, 5. This is A cross B. Now, what is A cross B? It is a set. ये होता क्या है? ये भी एक सेट ही होता है. Containing. अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं? ये जो एलिमेंट्स हैं इनका नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर्स. ये पेयर्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स. स्पेसिफिक ऑर्डर है यानी 1, 4 लिखा है तो 1, 4 और 4, 1 डिफरेंट होते हैं. देखिए हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है 1, 4 लिखो या 4, 1 लिखो, बात एक ही है. इट इज द सेम. क्यों? क्योंकि ये सेट है. लेकिन ये 1, 4 और 4, 1 आर नॉट सेम. क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. एज दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स. एक ऑर्डर है जी. पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. So they are same as they are sets. But they are not same because they are not sets. They are ordered pairs. So it is a set containing ordered pairs in which first elements belong to set A and second elements belong to set B. If A cross B is calculated. अब सपोज वो हमको बोल देंगे कैलकुलेट बी क्रॉस ए, तो हम बी सेट को पहले बनाएंगे, ए सेट को बाद में लिखेंगे.
Now B cross A क्या होगा? We will start from first element of B. We will associate and make ordered pairs with 4. 4 1, 4 2, 4 3. And then with 5. 5 1, 5 2, 5 3. So B cross A is a set. It is also a set containing ordered pairs having all first elements of B. जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग करते हैं. प्लीज नोट डाउन एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. नाउ आपके सामने ए है, आपके सामने बी है, आपके सामने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए. कैन यू टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी? सी, 1 2 3. एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट माना जाएगा बिकॉज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. सो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What about number of elements in B cross A? तो 3 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स की तीन तीन एसोसिएशंस. ऑब्वियसली इसमें भी 9 एलिमेंट्स होंगे. तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस निकालने के लिए हमें ए क्रॉस बी निकालना जरूरी है? चलिए देखिए, क्वेश्चन है, इफ ए हैज 7 elements, B has 2 elements, how many elements are there in A cross B? Can you think? Yes, because each of the 7 elements of A will have 2 associations. So answer is number of elements in A cross B is equal to number of elements in A multiplied with number of elements in B. So it is 7 into 2, 14. तो जनरली अगर मैं बात करूं, if a set A has m elements, set B has n elements, how many elements in A cross B? It will have m into n elements.